नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में और अफेयर्स क्रिएट का ये बेहतरीन सीरीज़। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज़ हैं वो इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट। तो क्या है मामला? पूरे मामले को समझेंगे और जानेंगे कि क्या है रिमूवल का प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ज़रा बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो बिल्कुल ही कर दें, इसको भूलें ही नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरा मामला समझते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ ने अभी इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ रहे हैं किसके अगेंस्ट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट। इन पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो एलिगेशंस क्या हैं और इस पर बताया गया कि इन्होंने बायस्ड होकर यानी कि पक्षपात होकर किसी एक पार्टी का या किसी एक तरफ झुकाव करके ये काम कर रहे हैं, झुककर ये काम कर रहे हैं। तो इस पर इसको ग्राउंड बनाकर एलिगेशन ऐसा कुछ लगाया जा रहा है और इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है। तो इसको अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनली तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिश्नर्स के सर्विस कंडीशन और उनके टेन्योर की बात करता है और इसके साथ ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इसी में ये बताया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है केवल उसी मैनर में जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। यानी कि बिल्कुल वही ग्राउंड होगा, जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए लाया जाता है, वही तरीका होगा, सब कुछ वही होगा। और इस पे ये भी बताया गया है कि सर्विस कंडीशन में ये कहा गया है कि अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है इलेक्शन कमिश्नर का, तो उस अपॉइंटमेंट होने के बाद किसी भी तरीके का उनके सर्विसेज में डिसएडवांटेज यानी कटौती नहीं की जाएगी। मान लिया कि उनको कोई फैसिलिटी दी जा रही है, फैसिलिटी ए दी जा रही है, तो अपॉइंटमेंट के बाद इस फैसिलिटी को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है? ये जैसा अगर अपॉइंटमेंट से पहले तय कर दिया गया है, तो उसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा या रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, उनको केवल और केवल हटाया जा सकता है किसके रिकमेंडेशन पर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के रिकमेंडेशन पर हटाया जा सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 100 प्लस यानी कि 193 ऑपोजिशन एमपीज़ ने साइन कर दिया है नोटिस पर मोशन जो किसके अगेंस्ट लाया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल पर लाया जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्राउंड क्या रखा जाता है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो ग्राउंड होता है, वो क्या है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी। अगर ये रहता है, ये ग्राउंड रखा जाता है और इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी, तो उनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है और सेम यही ग्राउंड रखा जाता है किसके लिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए भी। ठीक है, तो अगर टर्मिनोलॉजी की एक बात की जाए कि जैसे इम्पीचमेंट टर्म अक्सर हम लोग यूज़ कर देते हैं कि भाई चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट किया जा रहा है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट किया जा रहा है। तो इम्पीचमेंट जो टर्म है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे टेक्निकली रिजर्व रखता है किसके लिए? ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखता है। यानी कि इम्पीचमेंट जो टर्म यूज़ किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज़ किया जो आर्टिकल 61 में है। तो जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म यूज़ किया जाता है वो है रिमूवल। तो हमें इम्पीचमेंट जैसे टर्म नहीं यूज़ करने चाहिए, हमें रिमूवल यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम रिमूवल प्रोसीजर देखें, क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर वही है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए किया जाता है। और क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक तरीके से जुडिशरी जैसा फॉर्म में आ जाती है और ये गवर्न किया जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू ही। इनिशिएट कैसे किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, रिमूवल मोशन को कैसे लाया जाएगा? तो एक रिमूवल मोशन को जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में। पार्लियामेंट के जो लोकसभा है, राज्यसभा जो हाउसेस हैं, इनमें से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है और इस पर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो लोकसभा के 100 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा के मिनिमम 50 मेंबर्स के सिग्नेचर इस पर होने चाहिए। और जब साइन हो जाता है मोशन पर, तो ये सबमिट किया जाता है किसको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो स्पीकर को दिया जाएगा और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो चेयरमैन को दिया जाएगा, राज्यसभा के चेयरमैन को दिया जाएगा। तो वहाँ के जो रिस्पेक्टिव हाउस है, वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये सबमिट किया जाता है, ये मोशन दिया जाता है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है एडमिशन एंड इन्वेस्टिगेशन। एडमिशन मतलब यहाँ पे हो गया कि स्पीकर या चेयरमैन जिनको भी वो दिया गया है, अगर वो एडमिट कर लेते हैं इसको कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, वो या फिर वो इसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं मोशन को। अगर एडमिट कर लेते हैं तो क्या करना होगा? एडमिट करने के बाद क्या होगा कि 3 मेंबर्स कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर्स कमेटी में सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और डेजिग्नेटेड ज्यूरिस्ट इसमें शामिल
होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो एडमिशन कैसे हो रहा है? एडमिशन स्पीकर या चेयरमैन जिस भी हाउस में लाया जा रहा है उसको दिया जाता है। वो इसको एडमिट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर रिफ्यूज कर दिया तो खत्म, ठीक है। अगर एडमिट कर दिया तो फिर क्या होगा कि 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी जो चार्जेस है। फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिशन होता है कि कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। इन्वेस्टिगेट करेगी कमेटी और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंड करने का राइट होता है देमसेल्फ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को होता है, सेम बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि चार्जेस जो है वो गलत हैं, तो फिर मोशन वहीं पर ही खत्म हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, प्रोसेस एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कमेटी ऐसा देखती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी हैं, उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या सफरिंग फ्रॉम एनी इनकैपेबिलिटी, किसी तरीके से वो इनकैपेबल है अपने काम को करने के लिए, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है उसी हाउस में सबमिट करते हैं जहां पर मोशन को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि अगर लोकसभा में किया गया था तो लोकसभा में अपनी रिपोर्ट को देंगे, या राज्यसभा में किया गया था तो राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर इसके बाद इस पर क्या होता है? वोटिंग होती है। तो पार्लियामेंट में अब वोटिंग स्टार्ट होती है। इसको पास करने के लिए मोशन को मस्ट बी कितना स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस में अलग अलग। तो पार्लियामेंट के सेम सेशन में ही, ऐसा ना हो कि जैसे बजट सेशन है, अभी है ना बजट सेशन है और बजट सेशन में लाया गया और इस सेशन में ये मोशन लाया गया और लेकिन इस सेशन में पास नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नेक्स्ट सेशन में हम इसे पास कर लेंगे। नहीं, जो अगर बजट सेशन में लाया गया है तो बजट सेशन में ही इसे पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से। अगले सेशन का कोई चक्कर नहीं है भैया, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 होता है कुल मिला के, जो स्पेशल मेजोरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, इससे पास होना चाहिए। अब अगर पास हो जाता है, सक्सेसफुली मोशन पास हो जाता है, तो क्या होगा कि दोनों ही हाउसों से पास होने के बाद अब ये कहाँ पहुंचता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब इस पे क्या कर देते हैं? अपने सिग्नेचर कर देते हैं और रिमूवल का ऑर्डर पास कर देते हैं। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर रिमूवल। तो फाइनली प्रेसिडेंट इशू द ऑफिशियल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर यहाँ से हटना होगा। तो कुल मिला के जो प्रोसीजर है रिमूवल का, ठीक है, रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इक्वल है किसके? जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। जैसे टीएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी अप्रोच किया इंडिया ब्लॉक को, आईएनडीआईए ब्लॉक को, और क्योंकि टीएमसी का कहना है कि जो एसआईआर हुआ है वेस्ट बंगाल में वो गलत हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात यहाँ पे की है कि उन्होंने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पक्षपात या बायस होकर काम कर रहे हैं, ऐसा वगैरह। तो इस वजह से जो है क्या लाया जा रहा है? मोशन लाया जा रहा है। तो आई होप बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आपके अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आ गया है तो लाइक ठोक कर जाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो थैंक यू एवरीवन लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगला सेशन में आप हमसे मिल सकें और अगली न्यूज़ के साथ हम एक साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।